That's my fact check. इन दिनों सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये मैसेज खूब वायरल किया जा रहा है। सोनिया गांधी की रहस्यमय गतिविधियां। कोई डॉक्टर विजय कुमार सिंघल 11 पैराग्राफ की इस शीर्षक वाली अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में चरित्र हनन का समर्पित प्रयास करते हैं। हालांकि लेट्स माइक के फैक्ट चेक आईने में कोई और ही बिंब उभरता है जो तमाम सबूतों के साथ आपके सामने है। हजरत फरमाते हैं, आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के पास 2004 से 2014 के बीच सोनिया गांधी की विदेश यात्राओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अवधि में सोनिया गांधी ने मेडिकल कारणों से कई बार अमेरिका का दौरा किया था। यह जानकारी भी कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा ही दी जाती थी और वह भी उनके भारत छोड़ने के बाद। इसी प्रकार 30 नवंबर 2015 को वह मेडिकल चेकअप के लिए 3 दिनों के लिए अमेरिका गई थी। तो सुनिए, ये सही है, लेकिन इसे रहस्यमय बताना अतिरंजना है। ये निजी यात्राएं थीं, सरकारी नहीं। आरटीआई में पीएमओ ने 2004 से 14 के दौरान सरकारी खर्च पर कोई रिकॉर्ड नहीं होने की पुष्टि की, क्योंकि ये निजी थीं। कई अमेरिकी यात्राएं चिकित्सा के लिए बताई गईं और कांग्रेस ने बाद में जानकारी दी। 2015 की यात्रा रूटीन चेकअप के लिए थी, लेकिन ये सामान्य है। विपक्षी नेता अक्सर निजता का हवाला देते हैं। ये दावा पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, लेकिन साजिश साबित नहीं करता। सबूत आपके स्क्रीन पर। हजरत फरमाते हैं, सोनिया गांधी की इस यात्रा के लगभग 1 महीने बाद ही 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में वायुसेना के अड्डे पर आतंकी हमला हुआ। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस हमले का मास्टरमाइंड वही आतंकी लतीफ था जिसे 2010 में यूपीए की सरकार ने सद्भावना के तौर पर रिहा कर दिया था। तो सुनिए, ये कनेक्शन सही लेकिन भ्रामक है। 2015 की यात्रा और 2016 के हमले का कोई सीधा लिंक नहीं है, सिर्फ समय का संयोग है। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट पर जैश ने हमला किया, 7 जवान शहीद हुए। इसका मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ था, जिसे 2010 में रिहा किया गया था। लतीफ 2023 में पाकिस्तान में मारा गया। लेकिन सोनिया की यात्रा को जोड़ना साजिश के तहत तीर चलाना है। सनद रहे कि यह हमला मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ, जब सुरक्षा चूक हुई। यह यूपीए की पुरानी गलती को एनडीए पर प्रोजेक्ट करता है। सबूत आपके स्क्रीन पर। फरमाने वाले हजरत हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंघल। तारीख मार्गशीर्ष अमावस्या, संवत 2082 विक्रम, यानी 19 नवंबर 2025। तो जनाब, खुद सामने आ जाए। अन्यथा डॉक्टर विजय कुमार सिंघल की गहन खोज से साफ होता है कि ये नाम एक छाया जैसा है। इनकी कोई स्पष्ट जीवनी, आधिकारिक प्रोफाइल या विश्वसनीय स्रोत नहीं मिलता। गूगल, विकिपीडिया या समाचार आर्काइव्स में डॉक्टर विजय कुमार सिंघल का कोई अकादमिक या पेशेवर रिकॉर्ड नहीं है। न ही एक्स पर कोई सक्रिय अकाउंट मिला है। यह संभवतः बीजेपी आरएसएस से जुड़ा एक छद्म नाम या प्रोपेगेंडा लेखक है जो सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट उगलता है। इसी तरह के लेख 2024-25 में बीजेपी के सोरोस कांग्रेस अभियान के दौरान उभरे थे, जहां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर राष्ट्रवादी फ्लेवर दिया जाता है। सिंघल का डॉक्टर टाइटल तो पूरा ही फर्जी है, क्योंकि कोई मेडिकल या पीएचडी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। यह एक ट्रोल फार्म का उत्पाद लगता है जो राजनीतिक दुश्मनी को हवा देता है। तो समग्र निष्कर्ष यह है कि यह टेक्स्ट बीजेपी के राजनीतिक हथियार का नमूना है। लतीफ की रिहाई जैसे कुछ सच्चे तथ्यों को साजिशों के जाल में फंसाकर कांग्रेस और सोनिया गांधी को बदनाम करना ही मूल मंत्र उभरता है। कुल मिलाकर गहन जांच में
70% दावे अतिरंजित या बेबुनियाद हैं, जो सोरोस और अमेरिका को खलनायक बनाकर घरेलू राजनीति को अंतरराष्ट्रीय रंग देते हैं। ये न सिर्फ तथ्यों का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करता है, जहां अफवाहें हकीकत बन जाती हैं। तो ऐसे वायरल संदेशों से सावधान रहें। ये सच्चाई छिपाकर भावनाएं भड़काते हैं। सच्ची पत्रकारिता सबूत मांगती है, न कि संयोगों को साजिश बताती है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जुड़े रहिए, जल्द मिलते हैं फिर किसी अफवाह की हकीकत के साथ। जय हिंद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.